एबीपी न्यूज, खबर सिर्फ सच की। गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ ही केंद्रीय उर्वरक और रसायन मंत्री डीवी सदानंद गौड़ा का भी आज गोरखपुर पहुंचे। यहां पहुंचने के बाद गोरखनाथ मंदिर पहुंचे और बाबा गोरखनाथ का आशीर्वाद लिया। इसके साथ ही ब्रह्मलीन महंत अविनाथ की समाधि पर मत्था टेक आशीर्वाद लिया। दौरा है मुख्यमंत्री के साथ केंद्रीय मंत्री हिंदुस्तान उर्वरक और रसायन लिमिटेड के विकास कार्य का निरीक्षण किया। इसके बाद गोरखनाथ मंदिर में कुछ देर रुकने के बाद केंद्रीय मंत्री शाम 4 बजे दिल्ली रवाना हो जाएंगे। इस दौरान वे करीब 30 करोड़ रुपए की लागत से दक्षिण कोरिया की तकनीक पर बनाए गए रबर डैम को भी देखेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जुलाई में खाद कारखाने का लोकार्पण करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जानकारी देते बताया है कि भारत सरकार के उर्वरक और रसायन मंत्री माननीय श्री डीवी सदानंद गौड़ा जी गोरखपुर में हिंदुस्तान उर्वरक एवं रसायन लिमिटेड HURL के इस प्लांट के निरीक्षण के लिए आए हैं। स्वाभाविक रूप से 8,000 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले इस अत्याधुनिक प्लांट के निरीक्षण की दृष्टि से उत्तर प्रदेश में इतने बड़े निवेश और फिर गोरखपुर में हो रहे इस निवेश के ही इस निरीक्षण कार्यक्रम में मैं भी विशेष रूप से यहां पर आया हूं। मैं सबसे पहले प्रदेश की जनता की ओर से, यहां के किसानों की ओर से माननीय श्री डीवी सदानंद गौड़ा जी का हृदय से स्वागत करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। हम सब आभारी हैं आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिन्होंने 26 वर्ष पूर्व बंद हो चुके इस खाद कारखाने को 2016 में शिलान्यास करके आत्मनिर्भर भारत की उस परिकल्पना को साकार करने का कार्य किया था, जिसमें देश के किसानों को समय से उर्वरक और रसायन की आपूर्ति की जा सके। इसके लिए हमें कहीं और किसी अन्य देश पे निर्भर न रहना पड़े, बल्कि भारत के अंदर ही ये क्षमता विकसित हो। और आज इसका परिणाम है कि चाहे गोरखपुर हो, रामागुंडम है, सिंदरी है, बरौनी है, ये सभी प्लांट निर्माण कार्य इनमें तेजी के साथ प्रारंभ हुआ है। हम सब ये भी जानते हैं कि विगत 1 वर्ष से पूरा देश और पूरी दुनिया कोविड-19 की महामारी से जूझ रहा है। कोविड-19 की महामारी के बावजूद गोरखपुर के HURL प्लांट के निर्माण की जो प्रोग्रेस है वह बहुत संतोषजनक है। अभी इसी सब कार्यों का हम लोगों ने मौके पे जाके भी निरीक्षण किया है, भौतिक सत्यापन भी किया है, और फिर यहां पे प्रेजेंटेशन जो यहां पर HURL से जुड़े हुए जो कंपनियां हैं उन लोगों ने यहां पर अपना प्रेजेंटेशन भी किया है। देखिए, गोरखपुर की स्मृतियां एक बार फिर से ताजा होती हैं, जब 1967-68 में गोरखपुर में जापान की टोयो कंपनी ने एक फर्टिलाइजर कारखाना फर्टिलाइजर कारपोरेशन ऑफ इंडिया के तहत लगाया था। और हम सबको प्रसन्नता होनी चाहिए कि इस समय जो मुख्य यहां पर कार्य करने वाली संस्था है वह वही टोयो कंपनी है जिसने 1967-68 में गोरखपुर में फर्टिलाइजर का प्लांट लगाया था। हम सब जानते हैं बहुत अच्छा प्लांट था और उसकी जो फर्टिलाइजर थी
ईस्टर्न यूपी नहीं बल्कि बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल और अन्य राज्यों में बहुत लोकप्रिय थी। आज वही कंपनी गोरखपुर में इस HURL के प्लांट को लगा रही है। ये प्रोग्रेस इसलिए संभव हो पाया क्योंकि एक तो प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो लक्ष्य दिए गए हैं, उनकी दूरदर्शिता के कारण आत्मनिर्भर भारत के उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कृषि क्षेत्र में भी किसानों को भी हम अधिकाधिक सुविधा उपलब्ध करा सकें, यह उस दिशा में किया जा रहा एक प्रयास का परिणाम है। लेकिन साथ साथ इसमें विशेष रुचि ली है हमारे उर्वरक और रसायन मंत्री माननीय श्री DV सदानंद गौड़ा जी ने। मुझे प्रसन्नता है इस बात की कि वह स्वयं हर 15 दिन में इन निर्माणाधीन फर्टिलाइजर प्लांट की स्वयं समीक्षा करते हैं। मैं उन्हें धन्यवाद दूंगा इस बात को लेकर के कि कोविड-19 की त्रासदी के दौरान भी किसानों को फर्टिलाइजर और केमिकल की किसी भी प्रकार की आपूर्ति को बाधित नहीं होने दिया, और जिसका परिणाम था कि उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में यहां के किसानों को समय पर उर्वरक और रसायन की आपूर्ति करने में हम लोगों को न केवल उत्तर प्रदेश में सफलता प्राप्त हुई बल्कि देश के अंदर अन्य किसानों को भी कहीं भी इसकी परेशानी नहीं हुई। यानी सप्लाई चेन प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, रेल मंत्रालय के सहयोग से, उर्वरक और रसायन मंत्रालय ने जिस तेजी के साथ उस दौरान भी खेती किसानी के काम में किसी प्रकार की बाधा नहीं आने दी, वो अपने आप में एक उपलब्धि से कम नहीं। और आज वे स्वयं इस फर्टिलाइजर प्लांट के यहां पे निरीक्षण के कार्यक्रम के साथ आए हैं। प्रोग्रेस कोविड-19 के बावजूद संतोषजनक है और मुझे विश्वास है कि यह प्लांट समयबद्ध ढंग से आगे बढ़ेगा। मैंने राज्य सरकार की ओर से पूरा आश्वासन दिया है कि राज्य सरकार के स्तर पर जिस भी प्रकार के सहयोग की आवश्यकता होगी, राज्य सरकार पहले दिन से, जब से मार्च 2017 में हम लोग आए हैं, प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की सरकार आई है, हम लोगों ने पहले दिन से ही स्थानीय प्रशासन से भी और शासन स्तर पर भी इस बात को तय किया है कि कहीं भी किसी भी केंद्र से जुड़ी हुई योजना जो प्रदेश के विकास के लिए, किसानों के लिए, नौजवानों के लिए महत्वपूर्ण है, उसमें किसी भी प्रकार की कोई बाधा नहीं आनी चाहिए और उसी सकारात्मक भाव के साथ सरकार कार्य कर रही है। यहां पर एक फर्टिलाइजर कारखाना लगभग 8,000 करोड़ रुपए की लागत से तो एक प्लांट यहां पर स्थापित हो रहा है। अनुमान करिए जी, इतना बड़ा प्लांट लगना, इतना बड़ा निवेश, एक तो ये गोरखपुर में एक ज्वाइंट वेंचर के माध्यम से यहां पर स्थापित होने जा रहा है। हमारा जो है यहां पर जो प्रक्रिया प्रारंभ हुई है, बहुत अच्छे ढंग से उसकी प्रोग्रेस के बारे में अभी माननीय उर्वरक और रसायन मंत्री जी इसके बारे में बताएंगे ही। लेकिन यह एक उपलब्धि है। 1990 में जो कारखाना बंद हो गया था, जिसकी कोई उम्मीद नहीं थी, प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण 2016 में उसका शिलान्यास होता है और उसके बाद इस पे कार्य 18-17 के बाद इसमें कार्य प्रारंभ हुआ। राज्य सरकार ने एक सकारात्मक रुख इसके लिए अपनाया है और मैं इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि राज्य सरकार के स्तर पर हर प्रकार का सहयोग और समर्थन इस प्रकार के कार्यों की दिशा से उपलब्ध होता रहेगा। हमारा विश्वास है कि बहुत शीघ्र यहां पर यह कारखाना स्थापित हो और इस कारखाने के स्थापित होने के साथ ही यहां के किसानों और यहां के नौजवानों के लिए भी, किसानों के लिए खेती के लिए समय से उर्वरक और रसायन उपलब्ध होना, नौजवानों के लिए स्किल डेवलपमेंट के कुछ सेंटर यहां पे स्थापित होंगे, जिनकी स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से फर्टिलाइजर प्लांट में या अन्यत्र उनको सेवा योजन का अवसर भी प्राप्त हो सके। इस पर भी नए कार्यक्रम आगे बढ़ रहे हैं।
चिलवाताल को वाटर बॉडी के रूप में यहाँ की प्लांट के साथ साथ यहाँ पे जो टाउनशिप बनेगी उसमें शुद्ध पेयजल की आपूर्ति और हम लोग